एक बार की बात है, दो बहनें होती हैं। दो बहनें होती हैं, आसपास रहती हैं, एक ही घर में शादी नहीं होती, पर आजू बाजू उनका घर होता है। जैसे साथ साथ घर होता है ना बहनों का, इस तरह घर होता है। तो क्या होता है, एक जो बड़ी वाली बहन होती है, उसका लाला में बहुत, हर टाइम मेरा लड्डू मेरे कृष्णा, मेरा लड्डू मेरे कृष्णा, हर टाइम उनकी सेवा में रहती है। हर समय उसको ये लगा रहता है, क्या तो बना दूं लाला बता दो, क्या तो खिला दूं लाला वो बता दो, क्या तो कहाँ तो तुम्हें घुमा लाऊं लाला वो बता दो। तो छोटी बहन होती है, पूजा पाठ ही होती है, पर इतनी ज्यादा नहीं। जैसे बड़ी बहन का समर्पण होता है, जैसे छोटी बहन का समर्पण नहीं होता है। तो बड़ी बहन का बेटा होता है 8 साल का। तो उसका बेटा ट्यूशन से आ रहा होता है, बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है, इतना एक्सीडेंट, इतना ज्यादा भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है कि बच्चा खूनम खून हो जाता है। एकदम से अस्पताल लेकर के भागते हैं। वहां पे जाता है तो छोटी बहन बोलती है, क्या दीदी तुम हर टाइम पूजा पाठ में लगी रहती हो, देखो कितना बड़ा एक्सीडेंट हो गया बच्चे का। तो बड़ी बहन में अब राधे भाव आ चुका होता है, तो वो बहुत ही शीतल हो चुकी होती है। तो वो सिर्फ एक स्माइल करी, बात को वहीं छोड़ दिया। अब क्या होता है, अगले महीने फिर ऐसा ही होता है। फिर से बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है, पर अस्पताल के सामने होता है, फटाफट से अस्पताल लेके जाते हैं। 4-5 दिन में बच्चा ठीक हो जाता है। फिर उसकी बहन बोलती है, फिर वो कुछ नहीं कहती, खाली मुस्कुरा कर रह जाती है। तीसरे महीने फिर ऐसा हो जाता है। पर एक्सीडेंट हमेशा बहुत बड़ा होता है, छोटे मोटे एक्सीडेंट नहीं हो रहे होते, बड़ा एक्सीडेंट होता है। अब जब तीसरा महीना हो जाता है तो भी बहन डरती है, बोलती है। ये सिलसिला चलते चलते 7-8 महीने निकल जाते हैं। अब क्योंकि वो उसकी मौसी होती है, तो मौसी को डर हो जाता है, भाई मेरे भांजे को कुछ हो ना जाए। तो वो बोलती है कि दीदी, जो हमारे मायके वाले गुरुजी है ना, जो उनके एस्ट्रोलॉजर हैं, जो उनके ज्योतिषी हैं, उनके पास एक बार चल करके कुंडली दिखा लेते हैं। तो तब उनकी बहन पहली बार बोलती है, देखो मेरे तो ठाकुर जी हैं, जब तक मेरे ठाकुर जी बैठे मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता। पर वो तो माँ जैसी मौसी हो गई, तो उन्होंने बोला, ठीक है दीदी, तुम मुझे दे दो उसकी सारी डिटेल्स, मैं जाकर के गुरुजी से पूछ आऊंगी। तो वो किसी को कुछ नहीं बोलती है, ना ही अपने मायके जाती, सीधा सीधा है ना गुरुजी के पास जाती है, सारी कुंडली उनको दिखाती है। तो गुरुजी कुंडली देखते ही बोलते हैं, ये बच्चे की तो मृत्यु हो चुकी, 7-8 महीने हो चुके मृत्यु हुए। तो बोली, गुरुजी फिर से है ना देखिए। गुरुजी कहते, जिसकी ये कुंडली है वो बच्चे की मृत्यु हो चुकी है, 7-8 महीने पहले मृत्यु ही हो चुकी है। तो एकदम से वो खड़ी हो जाती है, बोलती है, नहीं ये दीदी के बेटे की है और वो जिंदा है अभी। तो वो, तो जो गुरुजी बोलते हैं वो रोम रोम कहते हैं ना, रोंगटे कैसे खड़े हो जाते हैं कि अगर ये बच्चा आज भी जीवित है तो कोई इसकी कुंडली में ऐसा बैठा है जो इसके ग्रहों को बदले जा रहा है। और वो सिर्फ एक है, हमारे ठाकुर जी। जहां कोई काम आपका ना हो रहा हो, सिर्फ एक ठाकुर जी को समर्पण जो होता है, समर्पण मतलब समर्पण, बस वो बैठे हैं वो देख लेंगे, वो बैठे हैं वो देख, सब कुछ हो जाता है। उसकी बहन इतनी ज्यादा व्याकुल हो जाती है, कुंडली लेकर के एकदम घर आती है और अपनी बहन के पैरों में पड़ जाती है कि मुझे तेरे लाला से मिलना है। अगर मेरा भांजा, तेरा बेटा आज जीवित है तो वो सिर्फ ठाकुर जी के कारण जीवित है, क्योंकि इसकी कुंडली में मृत्यु लिखी हुई है, ये मर चुका है 8 महीने पहले। एक्सीडेंट सिर्फ इसीलिए हो रहे हैं कि ये इसका कोई पुराना प्रारब्ध है जो खत्म हुए जा रहा है, और वो इस तरह से खत्म हो रहा है। तो देखिए, जब ठाकुर जी आपकी कुंडली में विराजमान हो जाते हैं तो सब नक्षत्र, सब ग्रह अपने आप बदल देते हैं। तो आपका समर्पण एकदम अडिग और अटूट होना चाहिए। अगर आप पे विपत्ति आ रही है, आप पे दुख आ रहा है, तो खुश हो जाइए, क्योंकि उस टाइम हमारी श्री जी और हमारे ठाकुर जी आपसे आगे आकर के खड़े हो गए हैं। खुशी में, सुख में तो वो हर पल आपके साथ हैं, पर जब आप पे कोई विपत्ति आई है तो ठाकुर जी आपके आगे आकर खड़े हो गए हैं। तो इस बात को भूलिए मत, आपका विश्वास पूर्ण रूप से अडिग और अटूट होना चाहिए। विपत्ति संकेत है कि ईश्वर आपके अंग संग है। आप सब ऐसे ही खुश रहिए, ईश्वर भाव में रहिए। श्री राधे।